जावा बेस्ड टूल है और इसके अंदर हम डिफरेंट वायरलेस और वायर्ड सिमुलेशन जनरेट कर सकते हैं फॉर NS2। और इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वायर्ड और वायरलेस सिमुलेशन इसमें क्रिएट की जा सकती हैं। सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स लिंक इसमें बनाए जा सकते हैं। इसमें डिफरेंट टिपोलॉजीज बनाई जा सकती हैं। TCP और UDP एजेंट्स अटैच किए जा सकते हैं नोड्स के साथ। ये सपोर्ट करता है एडहॉक राउटिंग प्रोटोकॉल्स को, जैसे DS, DV, AODV और DSR। और इसके अलावा FTP और CBR एप्लीकेशंस को अटैच किया जा सकता है आपकी नोड्स के साथ। नोड्स की मोबिलिटी को ये सपोर्ट करता है। इसमें आप पैकेट साइज, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम सिमुलेशन का सेट कर सकते हैं। इंटरफेरेंस रेंज और ट्रांसमिशन रेंज इसमें सेलेक्ट की जा सकती है। और नेटवर्क के डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक बैंडविड्थ और इस तरह की दूसरी चीज़ें इसमें बनाई जा सकती हैं, उनको क्रिएट किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है TCL में कोडिंग से बचने के लिए, क्योंकि TCL की कोडिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। और NSG जो एक ऐसा टूल है जिसके अंदर हमें ये सपोर्ट मिलती है कि हम इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू ये सारे काम कर सकते हैं जो हम TCL स्क्रिप्ट के थ्रू करते थे। तो अभी हमें TCL स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, NSG के थ्रू हम ये सारे काम कर सकते हैं। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आप NSG के अंदर TCL स्क्रिप्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने इस लिंक पे जाना है और वहाँ से NSG 2.1 को डाउनलोड करना है। NSG को 2.1 की जो जार फाइल है वो आप इसको विंडोज़ पे भी चला सकते हैं और यूबंटो पे भी चला सकते हैं। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप इसको यूबंटो पे चलाएं, ताकि जब आपके पास TCL स्क्रिप्ट जनरेट हो तो इजीली आप उसको वहाँ पे रन कर सकें और नैब और ट्रेस फाइल जनरेट कर सकें। तो डायरेक्ट यूबंटो पे जाते हैं। विंडोज़ पे मैं नहीं कर रहा क्योंकि विंडो पे काफ़ी इजी है। आप इजीली इसको JDK को डाउनलोड करें और जार फाइल को चलाएं और इसको आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको यूबंटो पे चलाएं। मैं इसको यूबंटो पे कर रहा हूँ। यूबंटो को ओपन करें और डैश होम पे जाएं, वहाँ से टर्मिनल सेलेक्ट करें। मेरे केस में मैंने इसको डेस्कटॉप पे मैंने जार फाइल को रखा हुआ है। CD चेन डायरेक्टरी डेस्कटॉप, देन मैं ये कमांड लिखूंगा java-jar nsg2.1.jar, तो ये जार फाइल रन हो जाएगी। अब ये आपके पास एक विंडो ओपन हुई है। इसके अंदर सिनेरियोज में आप जाएं तो यहाँ पे आपके पास दो तरह के सिनेरियोज आ रहे हैं, वायर्ड सिनेरियो एंड वायरलेस सिनेरियो। वायर्ड सिनेरियो को आप खुद देख लीजिएगा, वो भी काफ़ी इजी है। मैं आपको दिखा देता हूँ वायर्ड सिनेरियो भी। यहाँ पे आपके पास ये बटन बने हुए आ रहे हैं, हैंड, नोड, लिंक, एजेंट, एप्लीकेशन, पैरामीटर्स एंड TCL। तो इजीली आप इसके अंदर नोड्स पे मैंने क्लिक किया, नोड पे क्लिक किया और सिंगल मैंने नोड ड्रॉ कर दिया N0 के नाम से। और फिर मैंने एक और नोड ड्रॉ करनी है, तो N1, N2, N3, N4, जितनी भी मैं नोड ड्रा करना चाह रहा हूँ वाइड, वो मैं इसमें ड्रा कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैंने इनके दरमियान लिंक इस्टेब्लिश करना है। लिंक टाइप मैंने डुप्लेक्स लिंक बनाना है, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं यहाँ से डुप्लेक्स लिंक सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप क्यू टाइप सेलेक्ट कर सकते हो, कैपेसिटी सेलेक्ट करते हो और प्रोपोगेशन डिले भी इसके अंदर अगर आप डालना चाह रहे हो तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। डुप्लेक्स लिंक क्रिएट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और जिस नोड्स के साथ दूसरी नोड के साथ आपने डुप्लेक्स लिंक इस्टेब्लिश करना है उस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखें डुप्लेक्स लिंक इस्टेब्लिश हो गया है बिटवीन नोड 0 एंड नोड 1। ठीक है, अब आपने इस पे एजेंट अटैच करना है। तो एजेंट अटैच करने के लिए मैं ये एजेंट पे क्लिक करूंगा और वहां से मैं TCP सेलेक्ट करूंगा। TCP सेलेक्ट करने के बाद इस पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें TCP0 एक एजेंट बन गया। अब इसका सिंक मैंने बनाना है, तो TCP सिंक को सिलेक्ट करूंगा और फिर उस नोड दूसरी नोड पे जाऊंगा और ये TCP सिंक बना दूंगा। अच्छा, अब मैंने इसके ऊपर
FTP ट्रैफिक या FTP एप्लीकेशन चलानी है तो मैं क्या करूँगा, एप्लीकेशन पे जाऊँगा, एप्लीकेशन टाइप FTP, यहाँ से CBR भी आप कर सकते हैं। FTP पे मैंने गया और मैंने यहाँ पे TCP0 सेलेक्ट किया और यहाँ पे FTP0 सेलेक्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे FTP0 बन गया। इसके बाद मैं दोबारा एजेंट पे आऊँगा और मैं इनको आपस में लिंक कर सकता हूँ, सोर्स TCP सोर्स और TCP सिंक को। तो ये अब ट्रैफिक नोड 0 से नोड 1 की तरफ मूव करवाएगा। ठीक है, इसी तरह आप बाकी नोड्स पे भी ये लिंक इस्टेब्लिश कर सकते हैं और सोर्स और सिंक डिफाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं वायरलेस सिनेरियो की तरफ। वायरलेस सिनेरियो को मैंने यहाँ सिनेरियो में जाके न्यू वायरलेस सिनेरियो सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप वर्टिकल चेन्स भी नोड की बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये देखें, वर्टिकल चेन्स, अगर आपने नोड्स को वर्टिकल चेन में रखना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है। लेकिन अभी मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा दूंगा और दोबारा से सिनेरियो में जाके सिर्फ सिंगल नोड मैंने एक बनानी है, नोड 0 के नाम से ये मैंने बना दी। और ये इसकी X और Y लोकेशन है कि वो ग्रिड पे किस जगह X और Y लोकेशन कहाँ पे पड़ी हुई, तो ये आप देख सकते हैं। X, दिस इज X एंड दिस इज Y। 151 X है और 263 इज अ Y। ठीक है, अब आपने नोड 2 बनानी है तो मैंने ये नोड 2 बना दी, ये नोड फॉर एग्जांपल नोड 3 बना दी और ये नोड 4 बना दी। अब इनके दरमियान हमें लिंक बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये वायरलेस हैं और इनके दरमियान ये ऑलरेडी आप इनका रेडियस देख रहे हैं, लिंक इस्टेब्लिश ऑटोमेटिकली हो चुका है। एजेंट हमें अटैच करने पड़ेंगे। अब TCP एजेंट अटैच करने के लिए मैं नोड 0 पे क्लिक कर रहा हूँ और ये TCP0 अटैच हो गया। यहाँ पे आप पैकेट साइज को भी चेंज कर सकते हैं, 1500 बाइट्स, 2000 बाइट्स, डिफरेंट पैकेट साइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जब ये आप एक्सपोर्ट करेंगे TCL तो ये सारे उसके अंदर पैरामीटर्स सेट होंगे। अब ये मैंने TCP0 नोड 0 पे रखा, उसके बाद मैंने TCP सिंक नोड 3 पे रख दिया, तो आप ये देख सकते हैं सिंक 1 बन गया नोड 3 पे। अब एप्लीकेशन इस पे मैं FTP रखता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ TCP0 पे और मैं इनको लिंक करता हूँ TCP0 और सिंक 1 को। तो मैं एजेंट पे जाऊँगा और इसको यहाँ से यहाँ लिंक कर दूंगा। तो ये देख सकते हैं आप कि TCP0 और नोड 0 और नोड 3 आपस में लिंक हो चुकी हैं। इसी तरह आप और डिफरेंट पैरामीटर सेट कर सकते हैं, जिस तरह के ये पैरामीटर के ऑप्शन पे जाएं, ये आपके पास देखें कि सिमुलेशन टाइम आपके पास आ रहा है कि कितने टाइम के लिए आपने ये सिमुलेशन चलानी है। टाइम सेट कर सकते हैं, ट्रेस फाइल का नाम सेट कर सकते हैं, नैम फाइल का नाम सेट कर सकते हैं। वायरलेस पे आप जाएं तो ये आपके पास चैनल टाइप है, चैनल टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोपोगेशन, जो पहले आप TCL स्क्रिप्ट के अंदर सारे काम कर रहे थे वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू सारी फंक्शनैलिटी आपको मिल रही है। उसके बाद आप प्रोटोकॉल टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैक प्रोटोकॉल कौन सा होगा। आप क्यू टाइप सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से लिंक लेयर टाइप के कौन सी लिंक लेयर है आपकी, एंटीना सेलेक्ट कर सकते हैं। आप मैक्सिमम पैकेट्स इन क्यू, यहाँ से पैकेट इन क्यू जो है वो साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप यहाँ से ये देखें DSDV, DSR, AODV और टोरा, ये जितने आप प्रोटोकॉल्स हैं ये आप इनमें चेंज कर सकते हैं। यानी कि ये सिमुलेशन अभी जो बन रही है वो मैं DSDV के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखें प्रोटोकॉल है DSDV। अगर प्रोटोकॉल आपने चेंज करना है तो आप यहाँ से AODV पे चले जाएंगे या DSR पे चले जाएंगे, तो ये प्रोटोकॉल चेंज होगा। हर प्रोटोकॉल का जो राउटिंग मैकेनिज्म होता है वो दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल से डिफरेंट होता है।
ठीक है, तो ये चीज़ आपने ख्याल रखना है यहाँ पे। अब चैनल के अंदर चले जाएं, तो चैनल के अंदर जाके आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, बैंड विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अभी ये 11 Mbps जो है वो इसकी बैंड विड्थ यहाँ पे सिलेक्ट हुई हुई है। अब यहाँ बैंड विड्थ तो मैंने सिलेक्ट कर दिया। इसी तरह अब ये सारी चीज़ें जो जो आपको पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं अपनी सिमुलेशन के अंदर, वो यहाँ पे आप जा सकते हैं और इनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से डन पे क्लिक कर दें। अच्छा, अब इसका TCL स्क्रिप्ट कैसे जनरेट करेंगे? जस्ट क्लिक ऑन दिस TCL बटन। आपने जस्ट TCL बटन पे क्लिक किया तो ये आपके पास सारे का सारा TCL स्क्रिप्ट जो आपके लिए प्रॉब्लम बनी हुई थी कि ये TCL स्क्रिप्ट जनरेट कैसे होगा और ये कैसे काम होता है, और ये सारे का सारा TCL स्क्रिप्ट जनरेट होके आ गया। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर मैंने किसी नोड को मूव करवाना है किसी दूसरे पॉइंट की तरफ, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि मैं अपनी सिमुलेशन के अंदर मोबिलिटी भी इम्प्लीमेंट करूं। मोबिलिटी से मुराद ये कि ये नोड यहाँ से मूव करके इस पोजीशन पे चली जाए, ग्रिड पे, इस लोकेशन पे चली जाए, तो वो मैं कैसे करूंगा? मैं इस नोड पे राइट क्लिक करूंगा, सॉरी, नोड पे आपने सिलेक्ट करना है, नोड की ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे वे पॉइंट पे जाना है। अब यहाँ पे आपने उसको टाइम देना है कि किस टाइम पे आपकी नोड मूव करे। फॉर एग्जांपल मैं 0.1 लिख देता हूँ। डेस्टिनेशन, अभी ये देखें कि x की लोकेशन 403 है और y की लोकेशन 263 है, तो मैं यहाँ पे x की लोकेशन 500 कर देता हूँ और y की लोकेशन 300 कर देता हूँ, और स्पीड मैं यहाँ पे रखता हूँ 0.2, यानी कि किस स्पीड के साथ ये मूव करती हुई दूसरी उस जगह पे इस x या y लोकेशन पे जाए, किस स्पीड के साथ, तो ये स्पीड आप सेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने N1 पे मोबिलिटी भी इंप्लीमेंट कर दी। तो अब इसकी मैं TCL स्क्रिप्ट जनरेट करता हूं, तो TCL पे मैं क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास TCL स्क्रिप्ट आ गया। इसको मैं सेव कर रहा हूं डेस्कटॉप पे। आप इसको किसी भी फोल्डर में सेव कर सकते हैं जहां से आपने इस TCL स्क्रिप्ट को NS2 पे चलाना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पहले ही musa.tcl थी, तो मैं इसमें सेव कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि NSG के से मेरे पास ये musa.tcl के नाम से एक TCL स्क्रिप्ट आ गया। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये सारा TCL स्क्रिप्ट और मोबिलिटी भी इम्प्लीमेंट हुई हुई है, सारा कुछ इसके अंदर इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है और ये जनरेट करके हमें मिल गया। अब इसको उसी तरीके से आप रन कर देंगे। TCL फाइल का नाम .tcl इंटर, और ये आपके पास नैम फाइल जनरेट होके आ गई है। इसको आप रन कर सकते हैं जैसे आपने लास्ट लैब्स के अंदर किया था, और ट्रेस फाइल हमारे पास भी जनरेट होके आ गई है। ट्रेस फाइल हमारे पास यहाँ पे out.tr या जो भी आपकी डायरेक्टरी है जो आपने सेलेक्ट की हुई है उसमें out.trace भी आपके पास आ जाएगी, या जो आपने ट्रेस फाइल का नाम सिमुलेशन बनाते हुए रखा हुआ है वो आ जाए। और इस ट्रेस फाइल के अंदर वो सारी डिटेल्स दी गई है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि किस नोड ने किस नोड के साथ कम्युनिकेट किया और क्या क्या कम्युनिकेशन हुई और कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हुआ। सारा इंफॉर्मेशन इसके अंदर से आपको मिल सकता है।